सामाईन, आप भी बाकी सब की तरह बकरा ईद पर महंगा जानवर लेने पर मजबूर हैं। आप सब भी जब व्यापारी से 50,000 रुपये एक बकरे की कीमत सुनते होंगे तो आपका भी दिल निकल जाता होगा, क्योंकि जो बकरा आपके सामने खड़ा होगा उस पर गोश्त सिर्फ वाजिबी से ही होगा और बकरा कद काट के मुताबिक किसी मुर्गे से ज़्यादा नहीं होगा। मगर उसके बावजूद भी व्यापारी बेशर्मी के साथ उस बकरे की 50,000 कीमत बता देगा कि जिस बकरे की असल में कीमत 15,000 होनी चाहिए। आखिर व्यापारियों की इतनी हिम्मत कैसे होती है? आखिर व्यापारी इतने बेशर्म कैसे हो जाते हैं कि वो इतनी ज़्यादा कीमत आपको बताते हैं और आप फिर भी चुप कर जाते हैं? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और इकोनॉमिक थ्योरी की नज़र में समझाएंगे। सामईन, इसकी बड़ी जिम्मेदारी हमारे न्यूज़ चैनल और ड्रामा यानी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे आती है। आप अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल ईद के दिनों में या ईद से कुछ दिन पहले बकरा मंडियों में चले जाते हैं और 2 लाख का बकरा, 10 लाख का बैल और इस तरह महंगे महंगे जानवरों पे पैकेजेस बनाना शुरू कर देते हैं और उनको नशर करना शुरू कर देते हैं। अभी बकरा मंडियां लगी नहीं होती और न्यूज़ चैनल इस किस्म के पैकेजेस नशर करना शुरू कर देते हैं। बकरा या बैल की मुख्तलिफ जावियों से वीडियो बनाकर उस पे पैकेजेस बनाते हैं और लाखों रुपए की कीमतें दिखाकर ये तसव्वुर कायम कर देते हैं कि बकरे बहुत महंगे हैं। इसी तरह हमारे ड्रामा इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट चैनल वाले भी करते हैं और वो इस पर कॉमेडी करते हैं कि देखें बकरे कितने महंगे हैं और किस तरह बकरा खरीद कर ख़ानदान के सरबराह की जेब खाली हो गई। सामीन, शायद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले ये गैर दानिस्ता तौर पे करते हों, मगर इससे लोगों की विलिंगनेस टू पे ज़्यादा हो जाती है। विलिंगनेस टू पे होती क्या है? विलिंगनेस टू पे इकोनॉमिक्स की एक टर्म है जिसका मतलब है कि कंज्यूमर या कोई भी इंसान एक चीज़ के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है, कितने पैसों में वो एक चीज़ खरीद सकता है या कितनी कीमत वो एक चीज़ की अपने जहन में लगाता है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और आपको कहीं नींबू का शरबत दस्तयाब आ जाता है तो आप वो नींबू का शरबत 50 रुपए में भी ख़रीद लेंगे। मगर अगर आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगी तो आप वो नींबू का शरबत शायद 20 रुपए में भी ना खरीदें। इसका मतलब ये है कि आप एक कीमत, जितनी कीमत देने को तैयार हैं उस चीज़ की उतनी कीमत पड़ जाती है। इसी तरह मीडिया आपके जहन में पहले से ये तसव्वुर तैयार कर देता है कि जो बकरे बाज़ारों में बिक रहे हैं वो बहुत महंगे हैं और आप जब बाज़ार जाते हैं तो ऑलरेडी आपका जहन बन चुका होता है कि इस बाज़ार में बिकने वाले बकरे, दुम्बे और बैल बहुत महंगे हैं। लिहाजा आप जब सुबह सवेरे मंडी जाते हैं और आपको बकरों का व्यापारी एक बकरे की कीमत बहुत ज़्यादा बताता है तो आप उससे मुंह नहीं फेरते बल्कि उससे दिलचस्पी का इजहार करके बार्गेनिंग करने लगते हैं। अगर 2 या 3 कंज्यूमर्स या 2 या 3 लोग भी व्यापारियों को पागल बता के उनसे मुंह फेर दें तो व्यापारी को यह अंदाज़ा हो जाए कि लोगों की विलिंगनेस टू पे उतनी नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो खुद ब खुद कुछ घंटों बाद बकरों की कीमत नीचे ले आएगा। मगर व्यापारियों को जब लोग इनकार नहीं करते तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि लोगों की बेशक इस्तेताअत इतनी ना हो, लेकिन उनको पहले से ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया गया है कि बकरे महंगे हैं और उनकी विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है। इसी वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत रोल है बकरों की महंगाई और ईद के कुर्बानी के जानवरों की महंगाई के पीछे। लिहाजा मीडिया को और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी बातें न करें कि जो कि ग्राउंड रियलिटी से मुताबिकत न रखती हों और महंगाई में हिस्सेदार न बने। शुक्रिया।